कमिंग टू नेक्स्ट वन, अ फोर्टनाइटली कॉलम विच ऑफर्स ए नॉट। इसमें कितना अच्छा दिखाता है कि ऐसा डिबेट होना चाहिए। तो इसमें साउथ अफ्रीका इज टेकिंग इसराइल टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन। तो न्यूयॉर्क गिलोन, ही इज आई थिंक हाई कमिश्नर ही इज अ डिप्लोमेट इन इंडिया। हाँ, इसराइल एम्बेसडर टू इंडिया। और अंजुली सिंह ये बोलते हैं इसराइल मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंटेबल, इसराइल इज ओनली डिफेंडिंग itself। तो जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनोसाइड किसका? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर मैं थर्ड पार्टी के हिसाब से देखता हूँ तो इसराइल कैन हार्डली बी ब्लेम फॉर द यूज ऑफ मिलिट्री अवेलेबल टू लेजिटिमेटली डिफेंड इट्स सिटीजन। सही बात है। अगर इसराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यूती ने हमास ने पहली बार अटैक किया वो भी इसराइल के अंदर घुस करके। तो इट इज अ ऑनेस्ट ऑन द इसराइल टू प्रोटेक्ट इट्स ओन सिटीजन। इंडिया ने कैसे प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया बालाकोट में जाकर के, वैसे इसराइल का हक बनता है। तो हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा यूज किया मिलिट्री को, यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन उनके पास राइट था अटैक करने का। क्योंकि फर्स्ट जो राइट टू डिफेंड एथिकल जो वॉर है, पहला उसने काम ये नहीं किया, पहला हमास ने किया। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948, ये बात करते हैं होलोकॉस्ट कमिटेड कमिटेड बाय द नाजी, कि ये जूविश पीपल को पकड़ करके आप गैस कर दोगे। तो एक तरह से क्राइम ऑफ क्राइम है, या म्यांमार में हुआ राखाइन स्टेट में अगेंस्ट द रोहिंग्यास, वो जेनोसाइड हो सकता है। या फिर युगांडा में हुआ अल एडमिन के आगे, जिसमें गुजराती हिंदूज और बाकी सबको वहां से भगाया गया। फॉर 82,000 पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम युगांडा टू यूके, और वहां पे बसे। तो अधिकतर जो पटेल जो यूके में रहते हैं, दे आर फ्रॉम द लीनेज ऑफ द युगांडा मरवाड़ी एंड गुजराती कम्युनिटीज, और इंडिया भी। तो वैसा सब जगह, या फिर श्रीलंका में होता है। तो क्या वैसा है? Secondly, Saudi Arabia alleged that Israel have committed several of these acts, that evidence of the Israeli state specific intent to commit and persist in commitment genocidal act to prevent or to fail to prevent them has been significant overt since October 2023। तो इसमें कुछ कुछ एरिया हो सकता है जहां पर उन्होंने गलत बोला, ऐसे इंटेंट टू डिस्ट्रॉय होल और नेशनल और एथिकल रेशियल रिलीजियस ग्रुप। इंटेंट जो सोशल मीडिया का अकाउंट के थ्रू दे रहा है कि वी हैव फ्लैटेंड द गाजा, ऐसा वर्ड को यूज कर रहे हैं, और फिर जो रेशियल टर्म यूज कर रहे हैं, अरब अरब कैनॉट बी ट्रस्टेड ऐसा टाइप। तो ये दोनों तरफ से है। तो कौन जेनोसाइड किसका कर रहा है, कैसे डिसाइड होगा? तो ये वेग है। और ये होना चाहिए जो भी यूएनएससी या यूएनजीए की तरफ से, कि डिसाइड होना चाहिए कि कैसा अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर लाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का बात करते हैं, तो लीड्स एक इंडिकेटर है, इट इज का फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसमें तमिलनाडु का फर्स्ट रैंक आया था। प्रवेश, इफ आई एम राइट, आप करेक्ट कर सकते हो गलत हो। तो ऐसी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी है जिसमें बात किया 8 to 9% इंडिया का भी करेंटली एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी है, 13% से घट के हुआ है। और बाकी जो डेवलप कंट्री है, चाइना और यूएस, बाकी सबका 6.27% होता है। जितना कम होगा लॉजिस्टिक खर्च एक्सपेंडिचर, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी होगा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें बात हो वर्ल्ड बैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये डिफरेंट है। और इट टॉक्स अबाउट द कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल शिपमेंट। तो इंडिया 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, तो इंडिया का लॉजिस्टिक रैंकिंग ठीक है। लेकिन और भी जगह हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म, पीएम गति शक्ति, जो एक प्लेटफॉर्म है बिटवीन द सेवरल मिनिस्ट्री फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। भारत माला, सागर माला, फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल फ्रेट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सेट्रा, सब जगह। और लॉजिस्टिक गुड और बाय ड्रिवन बाय द स्टेट एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री हैड लीड्स, तो बता दिया लीड्स रिपोर्ट हुआ था। डूइंग वेल कौन कौन? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो लॉजिस्टिक को हम लोग और कैसे कम कर सकते हैं? कुछ कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी उनका जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक रहता है। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, थाईलैंड, जरूरी नहीं कि कम ही करना चाहिए हमेशा, लेकिन जितना कम करना उतना फायदा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना में 9% है, 8 to 9 10% यूरोप के अंदर में। इंडिया में इसमें लग डेटा है 14% लिखा हुआ है, कुछ डेटा में 9% 10% लिखा रहता है। तो देखना होगा।
Cookies, review of the ST tag, discuss. Dishti mail, made by the Adani, indigenously built in Hyderabad. At 14, Darjeeling Zoo, now the world largest, has the world largest number of snow leopard in captivity. तो स्नो लेपर्ड, जो भी लेपर्ड स्पीसीज इंडिया में होगा वो सब वर्ल्ड रहेंगे. टाइगर स्पीसीज लायन इंडेंजर्ड. राइनोसरस वर्ल्ड नेबर. एलिफेंट इंडेंजर्ड. फिर डॉल्फिन्स इंडेंजर्ड. घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर्ड. और जो वल्चर्स हो गए या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गए या स्पेसिफिक एंडेमिक स्पीसीज हो गए, जैसे नीलगिरी थार नीलगिरी में, वैसे ही फ्लाइंग जो एक रैट ऐसे कुछ बोलते हैं वहां पर रहते हैं, सब धीरे रेड पांडा सब क्रिटिकली इंडेंजर के आसपास रहेंगे. वर्नेबल नहीं रह सकते उन लोग. तो ऐसे याद करने का तरीका होता है. तो दार्जिलिंग जू में वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड. इंडिया में सब तरह के लेपर्ड मिलते हैं. क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और नॉर्मल लेपर्ड. इंडिया टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय FY 28, पुशिंग फॉर द सनराइज सेक्टर. सनराइज सेक्टर मतलब जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होने का चांसेस है. मानसी, इफ इट इज राइट. और Yes, Oshik, where the potential is more. पोटेंशियल जाना हम. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सनराइज हो गया, स्पेस हो गया सनराइज, डिफेंस हो गया सनराइज सेक्टर अभी के हिसाब से, फार्मा हो गया सनराइज सेक्टर, एग्रीकल्चर हो गया. सर्विस में तो ऑलरेडी थे, लेकिन सर्विस के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट में सनराइज सेक्टर हो सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सब, जनरेटिव AI, वो सब सनराइज सेक्टर हो सकता है. विकसित भारत करते हैं और विश्व मित्र का बात करते हैं, तो कीवर्ड हो गया. 6,000 kg of poppy straw seized. Poppy, अफीम, and opium and heroin over 10,000 kg were 10 ton of poppy straw were smuggled under the cover of cattle feed. Central Bureau of Narcotics last year. कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, मध्य प्रदेश have been seized. तो NDPS Act 1987, 1985. Narcotic and drugs and psychotropic substances. मालदीव से रिलेटेड 3 की इशू लिखा हुआ है. पहला चाइना फैक्टर. तो एक बार सोचना चाहिए कि मालदीव पार्ट है ओवरऑल जो इंडिया का, जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है उसके हिसाब से. डिफेंस में भी इंडिया हैव ट्रेंड, बट मालदीव टॉक अबाउट कि आप हटा दो आर्मी को इंडिया वहां से. फिर दूसरा हम लोग हाइड्रोग्राफर ओशियनोग्राफर की बात की, जहां पर कोलैबोरेशन इंडिया और मालदीव के बीच में. डेली नीड में भी इंडिया के लिए ऊपर डिपेंडेंट है, टूरिज्म पर, एजुकेशन पर. मालदीव स्टूडेंट्स फ्लॉक टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया. ट्रेड भी ठीक है. ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जो, तो उसको पानी भी दिए थे. तो जब ऐसा कहते हैं तो आदमी, जब सामने वाले कंट्री को ऐसा लगता है कि इंडिया इज नॉट शोकेसिंग इट्स अ टफ, हार्ड पावर यूज नहीं कर सकते इंडिया, लेकिन अभी सॉफ्ट पावर के थ्रू, कोर्सिव डिप्लोमेसी के थ्रू दिखा दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं ओवरऑल. तो ये जब की वर्ड है, तो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हुआ था तब इंडिया ने सपोर्ट किया था. वैक्सीन मित्र के समय में सपोर्ट किया था. एजुकेशन में आते हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है. तो organ transplant, why Delhi HCA has prescribed 6 to 8 week timeline. 6 to 8 week to complete the process of transplanting on organ from living donor. तो उसमें इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 इसमें. और एक्ट अलाउज लिविंग पर्सन रिलेटिव से, तो ऑल्ट्रिस्टिक नहीं हो सकता, कोई और किसी से आप नहीं ले सकते. पेरेंट, सिबलिंग, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे ग्रैंड चिल्ड्रेन, लेकिन हो सकता है अल्ट्रिस्टिक भी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म फ्रेंड होना चाहिए, डिस्टेंट रिलेटिव. आपको बताना पड़े मेरे जान पहचान कैसे. एक तरह से अथॉराइजेशन कमेटी होता है जो परमिशन देते हैं. ठीक है. नोटो है आई थिंक अथॉरिटी, नोटो, NOTTO, जो रेगुलेट करते हैं ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया. कॉकस सिस्टम इन US इलेक्शन.
कॉकस इज अ प्रोसेस बाय विच वोटर्स सेलेक्ट देयर टॉप चॉइस फॉर द पार्टी प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन। तो क्या होता है वहां पर कि रिपब्लिकन पार्टी है, आरएनसी इसको बोलते हैं, रिपब्लिकन नेशनल कांग्रेस, और एक और होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, एक और एक है लिबर्टेरियन पार्टी है, तो उसमें कम वोट मिलता है। तो मेजरली दो पार्टी हो गए इंडिया में, कांग्रेस, और इंडिया में दो बीजेपी हो गए एक तरह से, कांग्रेस भी नहीं, अब कांग्रेस छोटे पार्टी हो गए। लेकिन वहां पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उसके अंदर में कॉन्फ्रेंस होता है। तो उसके अंदर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करने के लिए पहले प्रेसिडेंट, जो नॉमिनी होते हैं उनको मिलना चाहिए कुछ 1 लाख, पहला नॉमिनी किया जाना चाहिए, और सपोर्ट मिलना चाहिए सेनेट और बाकी लोग से, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोग से। तो वैसे सिलेक्ट होता है, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ डिबेट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, ऐसे करके हर होता है, हर पार्टी के विद इन। उसमें से फिर नॉमिनेट किया जाता है कि कौन से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाएंगे उस पार्टी के द्वारा। तो दो चॉइस किया जाता है फॉर द प्रेसिडेंट, रनिंग मेट। तो रनिंग कौन रहेगा, तो रनिंग प्रेसिडेंट एंड ये, इसलिए बोलते थे कि बिडेन और कमला हैरिस, बिडेन हैरिस प्रेसिडेंसी। वैसे ही बिडेन हो गया प्राइम प्रेसिडेंट, और कमला हैरिस, तो हैरिस हो गए वाइस प्रेसिडेंट। तो हर एक पार्टी का अपना अपना हो गया। फिर होता है 1, 2 और 3 डिबेट होता है आपस में। जब देखोगे तो लेफ्ट साइड में रहेंगे दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उस पार्टी के, राइट साइड में दूसरे पार्टी का रहेंगे, दोनों में डिबेट होगा, 1 1.5 घंटा का 3 बार डिबेट होगा। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा अगले दूसरे दिन में, फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगा, और फिर जो डिसाइड होता है वैसा होता है वहां पर इलेक्शन। इंडिया में डिफरेंट है। इनकम वर्सेस प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट ऑप्शन फॉर द एमएसपी। इट इज नॉट सरप्राइजिंग द फार्मर डिमांड एमएसपी फॉर द क्रॉप्स, हर एक के लिए। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन उठता है कि प्राइस सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम सपोर्ट। इनकम सपोर्ट कैसे, पीएम किसान 2000 रुपीज हर 2 महीना में दिया जाएगा, तो आपको ओवरऑल 6000 रुपीज मिलेगा साल भर में, वो इनकम सपोर्ट हो गया। ऐसे पीएम किसान हो गया, तेलंगाना राइतु बंधु, इट इज फॉर ओनली फॉर द लैंडेड फार्मर्स, लैंडलेस के लिए नहीं है। तो और पर एकड़ के लिए दिया जाता है राइतु बंधु में, और इसमें भी लैंडेड फार्मर के लिए दिया जाता है। तो इनकम सपोर्ट होगी। एमएसपी हो गया कि मिनिमम प्राइस सपोर्ट, कि आप जो प्रोड्यूस कर दिए उसके बाद मिनिमम प्राइस कितना मिलना चाहिए। तो अभी कॉस्ट, फैमिली लेबर प्लस ए टू अभी डिसाइड होता है, 50% ऊपर गया है तो अभी एरिया होता है 5 6 तरीका, उसके अंदर इंडिकेटर होता है, प्रीवियस ईयर्स प्राइस, इस साल का ट्रेंड, सब चीज मिला के डिसाइड होता है बाई सीएसीपी। और वो रिकमेंड करते हैं कैबिनेट ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। तो एफआरपी मिनिमम एमएसपी एक तरह का फॉर द शुगर के, और एमएसपी बाकी 23 क्रॉप के लिए हो गए। इसमें कोपरा से लेकर के ऑयल सीड हो गए, पल्सेस हो गए, उसके बाद फिर फूड ग्रेन सब आते हैं। तो गारंटी बाय लॉ है एमएसपी, नहीं अभी नहीं है। वही डिमांड था बाकी फार्मर्स का जब प्रोटेस्ट चल रहा था कि बाय लॉ दिखाई। इंडिया क्यों लॉ नहीं बताता है कि वाई एमएसपी इज नॉट गिवन अंडर लॉ, बिकॉज डायरेक्ट ये ऑफिशियली वेरीफाई हो जाएगा कि इंडिया सपोर्ट्स प्राइस, इंडिया सपोर्ट सब्सिडी एंड विच इज क्रिएटिंग एंड डिस्टॉर्शन इन द वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड। तो अंबर बॉक्स के अंदर जो बात करते हैं ना, वो डायरेक्टली आ जाएगा लीगलाइज करने से। तो हो सकता है कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है बाहर में, उसके ऊपर फिर एलिगेशन लगे, और डब्ल्यूटीओ में इंडिया को वापस से लाना पड़े डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर में, कि आप सपोर्ट करते हो, डायरेक्टली सब्सिडी देते हो। इसके लिए बचने के लिए कवर दिया जाता है एमएसपी का, लीगल नहीं है एमएसपी का। लेकिन कौशिक, यहाँ पे अगर हम ये रीजन देंगे कि ये लीगली हो जाएगा, ऑफिशियली हो जाएगा, बट डब्ल्यूटीओ में तो ये चीज मतलब डिक्लेयर्ड ही है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को सपोर्ट थ्रू एमएसपी, या जो हमारा फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव पर्पस उस पर्सपेक्टिव से जो पब्लिक सिक्योरिटी और पीडीएस सिस्टम, फूड सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा है। तो ये बोलना तो आई डोंट थिंक सो कि होगा वैलिड रीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि तो जब पता ही है ना डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ जब ऑलरेडी। डब्ल्यूटीओ बोलती है कि आप सब्सिडी और सपोर्ट करते हो, तो कुछ लिमिटेशन होगा, 10% होगा या कुछ 5%, कुछ हो सकता है वो लिमिटेशन। लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है, हाँ, तो वो अगर करती है, लिमिटेशन बट पार हो गया तो फिर तो इसके ऊपर एलिगेशन लगेगा ना एमएसपी में भी, कि आप लेकिन ज्यादा सपोर्ट कर। ये भी स्टैब्लिश्ड है कि क्रॉस हो चुका है। ये भी स्टैब्लिश्ड है डब्ल्यूटीओ में, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में जिसमें इंडिया पार्ट है। तो एमएसपी को लीगल क्यों नहीं बनाया जा रहा आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक वो गारंटी हो जाएगी ऑफिशियली कि गवर्नमेंट को वो हर साल इतना अमाउंट, या फिर जो भी उसमें मतलब लीगली मेंशन होगा, लिखा हुआ होगा कि इतना रेज होना चाहिए, तो वो थोड़ा
मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इट वुड बी लायबल, एक ऑब्लिगेशन बन जाएगा। तो आई थिंक फॉर दैट नहीं ठीक है। दिया गया है। ठीक। तो इसमें बात हो रही है कि गारंटी की है, एक और प्राइस डेफिशिएंसी है, दूसरे टाइप का होता भी है प्राइस सपोर्ट। एक प्राइस डेफिशिएंसी होगा कि आप पे कर दो, पहले आप बेच दो मार्केट में, फिर आप जा करके जो बीच का जो एमएसपी है और जो मार्केट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंसेस वो मिल जाएगा आपको। तो ये प्राइस डेफिशिएंसी हो गया। तो पीडीपी वॉज ट्राइड इन फर्स्ट इन मध्य प्रदेश टू भवंतर भुगतान योजना, और उसमें कि एवरेज मॉडल लिया गया एपीएमसी। एपीएमसी मतलब होता है कि मंडी, जो फार्मर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं वो वहां जाते हैं और बेचते हैं एट अ मार्केट प्राइस। तो मंडीज हो गए। तो उसके बीच में डिफरेंसेस हो गया एमएसपी और उसके बीच में, तो वो मिल जाता था। तो 1900 करोड़ दिया गया, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि लैक ऑफ सेंटर सपोर्ट। हरियाणा में भी ऐसा किया गया भवंतर भरपाई योजना के तहत में, बाजरा, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड, चना एक्सेट्रा सब में। तो ये हो गया। तो इसमें बोलना चाह रहे लास्ट में कंक्लूजन यही बोलना चाह रहे हैं कि आप इंटेंसिफाइज कर सकते हो स्टेट को फॉर द पीडीपी स्कीम, क्योंकि हर चीज प्रोक्योर नहीं कर सकते। आप एमएसपी में जाओ बेचो, जो परसेंटेज जो डिफरेंस होगा एमएसपी और मार्केट प्राइस में जो मिल रहा है आपको ऑन द स्पॉट वो दे देंगे जा करके, तो पीडीपी आसान हो जाएगा। हर चीज प्रोक्योर एफसीआई के थ्रू, नाफेड के थ्रू नहीं कर सकते, तो ये एक तरीका हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉप एरिया वेरिफिकेशन कर सकते हो, सैटेलाइट इमेजिंग कर सकते हो, जोड़ सकते हो अकाउंट को, ई नाम का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। तो इसी कारण। मानसी कैन टेक। अलाउ मी स्क्रीन शेयरिंग। So here we were seeing Vibrant Gujarat Summit was talking about gift city और जो investments आ रही हैं. So here we seeing कि corporate sector से we seeing कि firstly Reliance Industries they're setting up the India's first and the world class carbon fiber facility at Hazira. So औशिक यहाँ पे carbon fiber जो है मतलब what is the usage, कहाँ applications हैं और क्या benefits होते हैं carbon fiber के। कार्बन फाइबर को हर जगह यूज कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हो, डिफेंस में यूज कर सकते हो। कार्बन फाइबर को लाइट मटेरियल होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी भी है एक तरह से, तो हाँ स्ट्रेंथ, टेंसाइल यस स्ट्रेंथ भी ठीक ज़्यादा है तो। ज्यादा है। ओके और नेक्स्ट वी आर सीइंग कि अडानी ग्रुप दे आर बिल्डिंग अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कच्छ गुजरात में। देन वी सीइंग टाटा ग्रुप दे आर मेकिंग अ सेमीकंडक्टर फैब इन ढोलेरा, वो जो भी अगेन एक विलेज है इन गुजरात। And we are seeing then ArcelorMittal is the chairman is saying that they are building world's largest single location and integrated steel plant। तो स्टील प्लांट में जैसे हमने बात करी कि इवन जो कोक है दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल देयर। तो ये सारी चीजें, ये जो जितने भी हमने डेवलपमेंटल और एफडीआर इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करी, इट इज रिफ्लेक्टिंग इंडिया एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। And with this, we are also seeing कि India is also being seen as a technological hub for finding the solutions। जब हम बात करते हैं promoting of innovations and startup industry, and thirdly democracy that delivers, मतलब जो बोला जाता है we are seeing that is effectively being implemented and that is visible, it is working। And as far as again it is being projected कि India would be the third largest economy by financial year 2028। So right now we are the fifth largest economy and we are close to $4 trillion mark as well। Then we seeing कि more global brands to make India entry, तो more brands would be entering into India। So we see कि उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि इंडिया की जो इंडिजिनस ब्रांड्स हैं हम उनको कैसे ग्लोबल बना सकते हैं। एंड टेक्सटाइल सेक्टर में हमने सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने की बात करी, बट यहाँ पे वी आर सीइंग कि ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में अपने स्टोर्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इंडिया में जो
जो इनकम कैपेसिटी और जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं यंगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं, we're seeing कि so many opportunities exist in the gig economy sector. So we see people, they are getting independent, financially independent at an early age. So the demand is also increasing for these premium and the luxury goods. So that is why we even see these brands are also interested in setting up their plants in India. And this is an important topic, why banks they are raising their short term fixed deposit rates. तो कुछ टाइम पहले हमने बात करी थी कि बैंक्स चैलेंज फेस कर रहे हैं क्योंकि पीपल आर नॉट डिपॉजिटिंग देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, क्योंकि they are shifting more towards the investment in the capital market. So इसकी वजह से we are seeing the tight liquidity conditions on the part of the banks, and at the same time जो credit demand है वो भी increase हो रही है। तो बैंक्स अपनी जो क्रेडिट डिमांड है, जो बैंक्स लोन देते हैं विच इज एन एसेट फॉर द बैंक्स, वो मीट करते हैं फ्रॉम द डिपॉजिट्स जो हम लोग अपने बैंक अकाउंट में करते हैं। बट अगर डिपॉजिट्स में शॉर्टफॉल आ जाएगा तो बैंक्स के लिए एक चैलेंज हो जाएगा इन मीटिंग द क्रेडिट डिमांड। सो मोर डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट रिटर्न्स हमारे लिए एज अ कंज्यूमर थोड़ा इंक्रीज हो जाए, इट बिकम्स अट्रैक्टिव एंड वी स्टार्ट डिपॉजिटिंग और इंक्रीजिंग द amount of deposits in the banks. So this is the main reason behind this move. And ये एक important fact है, Mumbai to bridge the Gulf tomorrow, because we're talking about the Asia's, I think it is India's longest sea bridge. So this would be connecting the Mumbai Trans Harbour Link, connect the Severin South Mumbai to Navi Mumbai. This would be connected. Name is the Atal Bihari Vajpayee Severin Navi Sheva Atal Setu Bridge. So its length is going to be 21.8 kilometers long, and it will cut the travel time by 2.5 hours to only 20 minutes. And 70,000 vehicles are expected to travel via it every day. So this is an important fact. This again reflects the infrastructure development when we talk about again Bharatmala project also, or um, establishment of the national highways and connecting different areas. So this is an example of that. Then in economy showing evidence of strong growth, it's imperative that there is a need to remain watchful and adaptable. This is the keyword, watchful and adaptable in the coming days to mitigate the dangers presented by the global economy through carefully calibrated policy actions. So although we see that India, it remains one of the bright spots in the world as far as the economic development is concerned, but still few external challenges exist. And this has also reflected that India is resilient to certain challenges also, which was visible when we were seeing even the banks, few banks, they failed in USA, for example, the Silicon Valley Bank. And at that point of time also, the Indian economy was not impacted much, again, because we are not so much dependent upon the outside or the abroad economy. Here again, talking about the economic resilience, which was boosted with the helps of the reforms which were undertaken. So the Prime Minister cited recapitalization of the banks. So this is an important, again, a form of or method of support by the public sector to the banks, which prevents the banks from getting failed. And then we also see that the insolvency resolution regime IBC implemented in 2016, that also forms a key significant part of the reforms. But we've talked about the shortfalls also, what are the challenges emerging as far as IBC is concerned. And apart from this, we've been seeing a stable financial system in India. We have talked about the digital infrastructure which is being developed, the UPI, and how India is also even trying to make this financial facility available even in other countries. And then we are focusing upon the free trade agreement also, FDI, and then record investments in infrastructure, 5 times increase in the government capital expenditure to bolster the economy. So even after COVID-19, we saw the fiscal policy or the government's public expenditure also increasing. And then again, that is why we say that the role of the private investments also becomes important.
So India is moving forward in the role of a Vishwamitra in a fast changing world. So India's commitment, efforts, hard work for the global welfare is making the world safer and prosperous. Again, this is the same thing which is being reiterated by Finance Minister. India would be a third largest economy by financial year 28 and GDP of over $5 trillion by 2027-28. Right now, the fifth largest. And the compound annual growth rate is around 12%. And whenever like we are having the GDP figures in the newspaper, so that reflects about the real GDP growth. It is always the real GDP growth which is mentioned. And even in the forecast, like for the next financial year, what is going to be the forecast of GDP, so that is also the real GDP. Anti-dumping duty on 3 Chinese items for 5 years. So we have imposed it on like wheel loaders, gypsum tiles, industrial laser machinery for 5 years to guard the local manufacturers from cheap imports from the neighboring country. So we talked about the difference between anti-dumping duty and the countervailing duties. So Oshik, can you just quickly mention the difference between these two? Anti-dumping duty and countervailing duty. Anti-dumping is when it is DGFT करते हैं इसको implement. Anti-dumping is when other country is dumping the goods at a rate which is less than the domestic price इंडिया के अंदर में, तब एंटी डंपिंग होता है. Right. काउंटरवेलिंग होता Hmm. है जब द other country is giving subsidy to the MSME sector for production of the goods and they are, तो सब्सिडी के अगेंस्ट में होता है, ऐसा होता है आई थिंक, या काउंटरवेलिंग में Like कि आप suppose काउंटरवेलिंग. हाँ. या दो कंडीशंस हो सकती है, या तो आप सपोज कस्टम ड्यूटी और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो इम्पोज कर रहे हो, तो दूसरी कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है वो भी मतलब जो सामने वाली पार्टनर कंट्री उससे भी कुछ इम्पोर्ट करेगी, तो फिर वो उस कंट्री के इम्पोर्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज कर देता है. तो यहाँ पे मतलब नेम नाम में ये कि काउंटर वेलिंग, हम काउंटर करते हैं अगर वो पहले इनिशिएट कर रहे हैं ऐसा कोई मेजर. और एक जो आपने बोला कि सब्सिडी भी, अगर सब्सिडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू प्रमोट आर एक्सपोर्ट्स, तो दूसरी कंट्री अगेन इम्पोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर देगी सो दैट प्राइस इंक्रीज हो जाए उनके डोमेस्टिक मार्केट में. तो दो रीजंस होते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी के पीछे. यस. ठीक है, देन भारत ब्रांड और चना दाल ऑन द टॉप, ये हमने देख लिया. 25% इज द शेयर. Exporters if business lost from the protracted tensions in the Red Sea. So this is again impacting our exports. Textiles में हमने बात करी थी, chemicals में भी. Apart from this, Cape of Good Hope we saw कि even distance जो था that is also increased to 20,000 kilometers, जो कि पहले होता था somewhere close to 12,000 kilometers by the Red Sea. So even the travel time is also increased. India-US trade forum agenda. So pharma and the duty relief restoration is going to be the priority. यहाँ पे हमारे लिए एक तो जीएसपी सिस्टम है जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, जो यूएसए का सिस्टम है. इंडिया को इसमें से हटा दिया गया था. सो द इश्यूज अराउंड द रिस्टोरेशन, तो इट्स बीइंग बिलीव्ड कि इंडिया वुड अगेन बी एडेड टू दिस ग्रुप. तो जैसे बोल रहे हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये जो इसमें जो कंट्रीज होते हैं उनके इम्पोर्ट्स को प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है उनके ऊपर. हम बोल कि कम इम्पोर्ट ड्यूटीज होती है, इम्पोज होती है, बट दे आर लेसर इन अमाउंट. एंड एक फार्मा कंपनीज और फार्मा सेक्टर के ऊपर भी will be having the talk. So US accounts for 34.8% of India's pharma exports. 34, or we can say exactly 35 approx. 35% हमारे जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है वो यूएस से मार्केट को जाते हैं. So USA becomes an important player. Then Food Corporation of India to build 3.4 million ton of wheat silos via the public-private partnership in 8 months. So we talk about यहाँ पे जो open market operations है, we are seeing कि again जो buffer stock है that is जो legal या जो official quantity है उससे बहुत ज़्यादा high भी रहते हैं in case of wheat and rice. So again to ensure that food is not wasted, we are again focusing upon building the cold storage infrastructure. And इसके अलावा यहाँ पे
These would be again located in the North Indian states majorly. North Indian, West Bengal, maybe Jammu Kashmir, Maharashtra, Gujarat. So Central India, North India, East Indian states में it would be located, and जो PPP model है, it would be the design, build, fund, own and transfer mode. सो PFRD की हम बात करते हैं तो फॉर अटेनिंग द फाइनेंशियल फ्रीडम कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, NRIs भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 70 ईयर्स। एंड हाउ आई कैन एनरोल, तो फिजिकली और ऑनलाइन आप दोनों तरीके से एनरोल कर सकते हो। टाइम ऑफ मेच्योरिटीज 60 ईयर्स ऑफ एज जब आप अचीव कर लेते हो, या रिटायरमेंट एज भी जिसको बोलते हैं, तो आप पास ऑप्शन होता है कि आप 60% जो भी अमाउंट होगा उस टाइम पे उसको आप लमसम की तरह विड्रॉ कर सकते हो। जो बैलेंस बचेगा वो आपको एनुइटी की तरह रेगुलर पेंशन की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो। सो GMDC टूवर्ड्स फ्यूलिंग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, या आप देख सकते हो पिक्चर्स में, यहाँ पे H2 लिखा है, इट इज फॉर द हाइड्रोजन feasibility study on the blue hydrogen गैसिफिकेशन फॉर इग्नाइट। तो ब्लू हाइड्रोजन हमेशा उसमें जो एस्पेक्ट रहता है, जो हम डिफरेंस की भी बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इट इज अबाउट कार्बन कैप्चर। So GMDC is interested with understanding techno-economics of this initiative, technological economics. So GMDC is Gujarat Mineral Development Corporation, India का #1 merchant seller of lignite, with expanding the horizons and ventures into the coal mining. So Dubai named top travel destination. Dubai has been chosen as the #1 global destination. Choice best of the best 2024 awards. So इसमें हम इंडिया टूरिज्म की बात कर सकते हैं। What steps are we taking to promote more tourism in India? So we are seeing कि रूरल टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम एशियन मार्केट की भी बात करते हैं तो वी सी की इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज मार्केट, जो ट्रेडिशनल टूरिज्म प्रैक्टिसेस भी हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी इंडिया बहुत लोअर लेवल पे कंपेयर टू द अदर एशियन कंट्रीज। सो वी सी की जो अवेलेबिलिटी है ऑफ बेसिक सर्विसेज, वी आर लैकिंग इन दैट। सो इवन इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी ऑल्सो, एंड वी समवेयर ऑल्सो सी की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद द फॉरेन टूरिस्ट, वो भी इशू रहता है, लॉ एंड ऑर्डर। तो वो कुछ फियर है, एंड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। So here we can work more, and just we recently we saw in the context of Lakshadweep, so promoting Lakshadweep tourism is again an alternative to Maldives. So Bank of Baroda hikes the MCLR rate by 5 basis points effective January 12th. तो MCLR is the marginal cost of funds based lending rate. तो यहाँ पे मेन बेनिफिट ये होता है MCLR में कि जो मार्जिनल कॉस्ट है फंड्स की, उसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट जो MCLR है हर बैंक के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बैंक की जो मार्जिनल कॉस्ट है फंड्स प्रोवाइड करने की वो डिफरेंट होती है। तो दिस इज द मेन बेनिफिट, हम बोल सकते हैं ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है ऑफ कमिंग टू वन सिंगल इंटरेस्ट रेट, विच इज अगेन बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स ऑल्सो एंड फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो। इट इज मोर देन रेपो रेट, है ना, बोल सकते हैं ऐसे? ये तो नहीं बोल सकते हैं, बट ये बोल सकते हैं कि रेपो रेट का चेंजेस जो होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है MCLR के ऊपर। क्योंकि तो वो ओवरनाइट एक, MCLR नहीं, ठीक है। नहीं नहीं ओवरनाइट नहीं है ये। ओवरनाइट नहीं है ये। हाँ, जो इंटरेस्ट रेट हम्म, हम्म, सपोज लोन्स जो बैंक देता है उनके ऊपर भी हम्म। इम्पैक्ट होता है। So Z elevates China's ties with numerous nations to counter the US. We are seeing again in the picture, you can see Maldivian President Mohammad Muzi and Chinese President Xi Jinping.
20 agreements have been signed. Tourism cooperation elevated the bilateral ties to comprehensive strategic cooperative partnerships. So, as India says that wait and watch situation हम हमेशा wait and watch diplomacy की बात करते हैं as far as Maldives is also concerned. So for this also we'll have to look into कि strengthening ties between Maldives and China and India के लिए और क्या challenges specifically maritime domain में और जो maritime security है security of the trade routes the sea lanes of communication जो हम बात करते हैं that becomes of more concern to us. So US UK navies repel the largest Houthi attack in Red Sea. Geography के perspective से this area is again very important. Going slow on the D word, the next government must push disinvestments in the next fiscal. So from disinvestment or privatization, the strategic disinvestment से कुछ keywords हैं जो हमने meaning भी बात करी थी strategic disinvestment की and disinvestments कैसे different होते हैं. तो the government gives up the control और जो हम बोलते हैं कि government सेल करती है अपना स्टेक सपोज कोई पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है जितना परसेंटेज है गवर्नमेंट उसको 50% या 50% से ज़्यादा सेल ऑफ कर देती है सो इन अ वे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ जैसे कि लिखा भी है प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट तो दोनों सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट प्लेयर. So यहाँ difference की भी बात की गई between disinvestment and strategic disinvestment is that the former entails incremental scrip sales of the listed public sector undertakings while government retains majority control. Disinvestment के केस में मतलब गवर्नमेंट कुछ अपना जो शेयर है वो सेल कर देती है बट स्टिल जो मेजोरिटी कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में जो कंट्रोल है मैनेजमेंट कंट्रोल है टू द एक्वायरिंग पार्टी मतलब जिसको शेयर बेचा जा रहा है उनके हैंड में वो मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है. स्टेट ऑफ लॉजिस्टिक्स रिसेंटली हमने बात करी अभी लीज इंडेक्स की हम बात कर रहे थे वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि पीएम गति शक्ति प्रोग्राम जो है with the outcome of that or the result has been that the logistics cost it has come down from 13 to 14% to now around 8%. So we are seeing the results and यहाँ पे अगर रैंकिंग हमें पता होना चाहिए इंडिया का कितना है तो 2023 में इंडिया was ranked 38 out of 139 countries. 2014 में we were ranked at 54. So this also reflects and we are also having national logistics policy also to reduce the cost of we have logistics. done this one Indian Okay. Express में कर ली इसको. Then crucial maritime neighbor Maldives की बात कर रहे हैं तो Indian Ocean region की वजह सागर growth for all in the regions growth and then net security provider neighborhood first policies vision with a mission तो national startup day 16th of January celebrate करते हैं. So consumer interest would be under focus, service-based startups. Program will emphasize on deep technology entities encompassing those focused on semicon research, quantum computing, AI, cybersecurity. So even in these areas also कैसे startups help कर सकती हैं. Generative AI की हम बात कर चुके हैं. सो एआई हमें हेल्प भी कर सकती है इन सिस्मिक मॉनिटरिंग ऑल्सो जब हम अर्थक्वेक एज अ डिजास्टर और सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो देयर ऑल्सो एआई बिकम्स इम्पॉर्टेंट. In innovative structural health monitoring, early warning systems aimed at enhancing the resilience. So from lab to the farm.